कल बेटा हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था। कार्बन के दो रूप, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय रूप हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इसके क्रिस्टलीय रूप को डिटेल में। ठीक है। क्रिस्टलीय रूप तीन प्रकार के होंगे। एक पहला हमारा ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। ठीक है। अब ग्रेफाइट हमने परसों बताया था क्या होता है। पेंसिल होती है आपकी, उसमें जो लीड होती है जिसे आप लिखते हो, सिलेटी कलर की जो होती है, वो क्या होता है हमारा ग्रेफाइट होता है। ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे छल्ले की तरीके से कार्बन अरेंज होते हैं इसमें, है ना। ये जो गोले बने हुए ये कार्बन है। ठीक। तो रिंग के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पूरा जुड़ा रहेगा। कार्बन के 6 स्ट्रक्चर, फिर 6, फिर 6, फिर 6, ऐसे पूरा एक सर्कल बना लेंगे रिंग का। और ग्रेफाइट ग्रीक भाषा के ग्रेफो शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा का ग्रेफो शब्द है, इससे बना है। ग्रेफो माने होता है लिखना। पेंसिल से आप लिखते ही तो हो, है ना। पेंसिल से लिखते हो, तो ग्रेफो माने क्या होता है लिखना। अब आप खुद बताओ, पेंसिल की लीड देखी है तो वो बहुत हार्ड होती है कि थोड़ी नर्म यानी कि मुलायम होती है? बहुत हार्ड होती है, तो तोड़ोगे तो टूटेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नर्म हो गई ना वो। तो ग्रेफाइट हमारी कैसी होती है, नर्म होती है। और इसका गलनांक कितना होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या कहलाएगा, गलनांक। और ये विद्युत का सुचालक है, यानी कि जो विद्युत के प्रोडक्ट होते हैं जो आप यूज करते हो बिजली बनाने में, उसमें इस ग्रेफाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा हीरा है। ये सब जानते हो हीरा क्या होता है, एज ए आभूषण यानी कि ज्वेलरी हम इसको पहनते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कार्बन टेट्रागोनल फॉर्म में होता है। जैसे एक कार्बन ये, फिर अपने इधर 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 इस तरीके से टेट्रागोनल, एक कार्बन 1 2 3 कार्बन जुड़ जाएगा, फिर इधर जुड़ जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। हीरा क्या होगा, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है। सबसे हार्ड होता है हीरा, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है, यानी कि हार्ड। प्राकृतिक मतलब नेचर में, जो हमारे प्रकृति में मिलता है, एकदम हार्ड फॉर्म में मिलता है ये। अब हीरे का इस्तेमाल क्या करते हैं, कांच काटते हैं, कांच काटा जाता है। कांच काटने के लिए जो औजार आप इस्तेमाल करते हो वो उसमें हीरा ही लगा होता है। ठीक है। वो उसको काट देता है कांच को, है ना, बहुत अच्छे से हीरे से कट जाता है, बहुत इजिली। और आभूषण में इस्तेमाल करते हैं हम इसका। ठीक। नेक्स्ट है फुलरीन। ये भी कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। देखो क्रिस्टलीय रूप क्या होते हैं, जिसमें कार्बन अच्छे से अरेंज हो, है ना, व्यवस्थित रूप से और एक निश्चित फॉर्म में अरेंज हो। फुलरीन क्या होता है, ये C60 का अणु है। ये बॉल की तरह होगा, फुटबॉल होती है उसकी तरीके से इसमें कार्बन हेक्सागोनल या फिर पेंटागोनल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। देखो ये है सब ऐसे पूरा पूरा जुड़ के पूरी बॉल बन जाएगी। ठीक। अब ग्रेफाइट को क्या करेंगे हम, इसको जो हमारा ग्रेफाइट है इसको अगर उच्च ताप पे गर्म करेंगे तो हमारा फुलरीन बन जाता है। होता क्या है, गर्म करने का मतलब पता है क्या होता है, जब आप गर्म करोगे तो इसका जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ये बदल जाएगा। कार्बन का तो बना हुआ है सब कुछ, ये तो कार्बन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा जब आप इसको अत्यधिक ताप पर गर्म करोगे, और हमें क्या मिल जाएगा, फुलरीन। ऐसे ही क्या होता है, हीरा कैसे बनता है, हमने परसों बताया था। आप ग्रेफाइट को उच्च ताप और उच्च दाब में गर्म करिए, है ना। उच्च ताप और उच्च दाब अगर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा हीरा। यानी कि जो कार्बन का ये स्ट्रक्चर है रिंग फॉर्म में, ये बदल के टेट्रागोनल फॉर्म में बन जाएगा, तो यही हमारा हीरा कहलाता है। तो कितना आसान है, आप भी घर में हीरा बना सकते हो। क्यों, ग्रेफाइट जो पेंसिल की लीड है उसे गर्म करो उच्च ताप और उच्च दाब पे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। तो ये तीनों क्या है हमारे, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन, ये कार्बन के क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है। ये क्या है, हमारे क्रिस्टलीय रूप है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन एक निश्चित फॉर्म में अरेंज है। ठीक।